Typography. Typography is everywhere. The books we read, the websites we visit, even in our daily life, street signs, and product packaging. In simple, typography is the style or appearance of text. If you create documents or other projects for work, school, or yourself, typography can be intimidating subject, but it does not have to be. You only need to know a little to make a big difference in the stuff you do every day. So let's get started. Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाइपोग्राफी के फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो आपके डिज़ाइंस को बेहतर करने में मदद करेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे टाइपफेस और फॉन्ट क्या होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। टाइपफेस एक फैमिली होती है जो रिलेटेड फॉन्ट्स का कॉमन डिज़ाइन होता है। टाइपफेस कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ स्टाइल और वेट को कवर करता है। जैसे एरियल में काफ़ी सारे फॉन्ट्स आते हैं, एरियल सिंपल, एरियल बोल्ड, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो। तो ये सारे फॉन्ट्स एक फैमिली है और उनको कहते हैं टाइपफेस। जबकि फॉन्ट एक स्पेसिफिक वेट, स्टाइल और साइज होता है किसी भी एक टाइपफेस का। ये एक पर्टिकुलर स्टाइल और वेट को रेफर करता है एक स्पेसिफिक साइज के साथ। जैसे एरियल बोल्ड 12 साइज, तो ये हमारे पास फॉन्ट है, एक स्पेसिफिक साइज, वेट और स्टाइल। इन सिंपल, टाइपफेस टेक्स्ट का डिज़ाइन और फॉन्ट उसका डिज़ाइन का स्पेसिफिक वर्जन। अब हम देखते हैं हायरार्की क्या होता है। हायरार्की डिज़ाइन में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट और प्रेजेंटेशन को रेफ़र करता है जो इम्पोर्टेंस इम्प्लाई करती है। ये वीवर की नज़र को कंटेंट के थ्रू गाइड करती है, इंश्योर करती है कि वीवर जो है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें। अब इसके कुछ रूल्स या की एस्पेक्ट्स कह लें वो होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक साइज़ होता है। जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और हायर इम्पोर्टेंस इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेडलाइंस या फिर जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो हमेशा बॉडी टेक्स्ट से बड़ी होती हैं साइज़ में। इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो है वेट। बोल्ड या फिर हैवी फॉन्ट्स जो होते हैं वो रेगुलर या लाइट फॉन्ट से ज़्यादा नज़र आते हैं और इसी तरह जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो अक्सर बोल्ड में लिखे होते हैं। इसके अलावा कलर कंट्रास्ट से भी हायरार्की जो है वो पता चलती है। कलर जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हायर मतलब डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर लिखी होती हैं या फिर बिल्कुल सेंटर में लिखी होती हैं। जैसे कि जो मेन टाइटल होता है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में होता है। और इसमें सबसे जो आखिरी चीज़ होती है वो होती है अलाइनमेंट। जो प्रॉपर अलाइनमेंट होती है रिलेटेड एलिमेंट्स के बीच विजुअल कनेक्शन क्रिएट कर देती है। जो प्रॉपर अलाइनमेंट होती है वो डिज़ाइन में एक बहुत अट्रैक्शन रखती है। जिस तरह अगर कोई भी चीज़ हो, वो हमने कोई टेक्स्ट हो उसको हमने अलाइन ना किया हो, एक जो लाइन है वो लेफ़्ट में बड़ी हो, एक थोड़ी सी राइट में हो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टेक्स्ट को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है एक क्लीन और ऑर्गेनाइज लुक के लिए। अब यहाँ हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं, तो ये देखें। अगर हम फर्स्ट वाले डिज़ाइन को देखें तो ये समर पार्टी एक बहुत ही बोल्ड और हैवी वेट में लिखा हुआ है, यानी कि इसका साइज़ भी बड़ा है और इसका जो फॉन्ट है वो भी बोल्ड है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जब भी कोई व्यूवर देखेगा तो उसकी सबसे पहले नज़र इस समर पार्टी वाले टेक्स्ट के ऊपर जाएगी। देन ये जो डेट है ये थोड़ी सी सेपरेट से करके लिखी हुई है, बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट करके लिखी हुई है, तो यहाँ जाएगी एंड देन फिर इसकी नज़र नीचे जाएगी। अब अगर हम सेकंड वाला देखें तो उसमें भी सबसे पहले ये जो लिखा है वी आर हायरिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको सबसे बड़ा और बोल्ड में लिखा हुआ है। इसका नीचे देखें, सबसे पहले अगर कोई व्यूवर देखेगा तो उसकी नज़र इस वाले पे जाएगी वी आर हायरिंग। देन ये जो नीचे लिखा हुआ है ओपन पोजीशंस, यानी कि यहाँ पे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी जो उसके बाद है नज़र वो डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगी सेकंड वाले टेक्स्ट के ऊपर। अब ये नीचे देखें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है
ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये बिल्कुल एक अलाइंड है, लेफ़्ट अलाइंड है। तो ये बहुत ही प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड लुक लग रही है। अब अगर हम देखें ये वाला, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो नज़र है वो कहाँ जाएगी, मेडिकल सर्विस पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको सबसे बोल्ड और बड़ा करके लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद हमारी जो नज़र है वो किधर जाएगी, चूज़ फॉर अस पे जाएगी। तो ये होता है हायरार्की के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसका साइज़ सबसे बड़ा हो, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनका फ़ॉन्ट उनको बोल्ड में लिखा हो, या फिर कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हमें लिखना तो टेक्स्ट साइज़ में ही हो लेकिन हमने उसको थोड़ा डिफरेंट करके लिखा हो। जैसे समर पार्टी वाले में डेट को थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ था, इस तरह। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट कैसे होती है। ये मोस्टली जो डिज़ाइन में हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो सेंटर अलाइन होती हैं, और बाकी जो सारे इनपुट फील्ड्स वगैरह होती हैं वो सारी वर्टिकल अलाइन होती हैं। अब जैसे ये एक वेक्टर यूज़ किया, इसके अंदर जो लॉगिन है ये एज ए हेडिंग यूज़ की हुई है, तो ये इस वेक्टर के हिसाब से ये सेंटर अलाइन है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। अब हम देखते हैं कि अलाइनमेंट होती किस तरह। जैसे ये सारे इनपुट फील्ड्स हैं, ये 2 बॉक्स हैं इनपुट फील्ड और ये 2 टेक्स्ट हैं, ये अलाइन नहीं है, तो हम इनको अलाइन करने का देखते हैं कि अलाइन कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जिस भी चीज़ को अलाइन करना होता है हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और उस चीज़ को सिलेक्ट करते जाएंगे। मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो लेफ़्ट मोस्ट वाला है उससे ये अलाइन हो जाएंगे लेफ़्ट पर। ये देखें ये बिल्कुल अलाइंड हो चुके हैं। इसी तरह अभी जो सेकंड स्क्रीन है ये देखने से लग रहा होगा कि ये सब अलाइन है, लेकिन ये असल में अलाइन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पता चला। ये देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया तो ये इधर से थोड़ी सी स्पेस कम है, ज़्यादा है, और इधर कम है, और ये वाले बिल्कुल ऐसे। तो इन सारों को हम सेलेक्ट करके इसी तरह लेफ़्ट मोस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएंगे। इस तरह इनकी अलाइनमेंट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई टेक्स्ट रखना हो, जैसे मैं ये उठा के इसके अंदर करती हूँ एंटर, ये मैं इसके ऊपर ले आऊँगी। हाँ जी, अब मैंने ये अलाइन इसके अंदर करना है, तो ये किस तरह होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी शिफ्ट पकड़ के और साथ ही इस बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैं इसको इस सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगी तो ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। आप लोग ये देखेंगे हॉरिजेंटली सेंटर में आ चुका है। अब मैंने इसको वर्टिकली भी अलाइन करना है तो उसके लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी, और अब जो है ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। ये अलाइनमेंट है अगर मैंने इसको सेंटर में रखना है, लेकिन ये बेसिकली होता किधर है, लेफ़्ट साइड पे होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ूँगी और लेफ़्ट वाला बटन दबा दूँगी तो ये इधर से वर्टिकल चला जाएगा। अब अगर मैंने इस टेक्स्ट को और ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट है ये भी अगर मैं इसके अंदर रखूँ और मैंने इन दोनों को आपस में अलाइन करना हो तो वो कैसे होगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसके इक्वल है। तो मैं इनको अलाइन करने के लिए शिफ्ट पकड़ूँगी और दोनों को सिलेक्ट कर दूँगी। जब दोनों को सिलेक्ट करूँगी तो मैं साथ ही ये वर्टिकली इनको अलाइन कर दूँगी। देखिए ये अलाइन हो चुके हैं। अब अगर हम लोगों ने इनको सेट कर दिया टेक्स्ट को, अब इसके बाद हमने इनको भी आपस में अलाइन करना है, ये दोनों बॉक्सेस को। अभी तो ये अलाइन है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया, लेकिन अगर ये अलाइन नहीं है, जैसे अब मैंने इनकी अलाइनमेंट ख़राब कर दिया, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये अलाइन कैसे होंगे। तो पहले हमने इन टेक्स्ट को इस बॉक्स के साथ अलाइन करना है, उस जैसे मैंने अभी आपको बताया एंटर करके। इसी तरह मैं पासवर्ड वाला भी इसके साथ जो है वो अलाइन करके इस बॉक्स के साथ, तो फिर इनको आपस में अलाइन कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने इनको अलाइनमेंट करनी है बॉक्सेस की आपस में, तो मैं कैसे करूँगी, मैं पकड़ूँगी शिफ्ट और एंड ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर दूँगी, साथ ही ये बॉक्स करके कंट्रोल जी कर दूँगी जिससे ये ग्रुप हो जाएंगे। इसी तरह मैं ये पासवर्ड वाला भी करके इसको भी ग्रुप कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इनको ईज़िली दोनों बॉक्सेस को अलाइन कर सकती हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया और अब इनको वर्टिकली अलाइनमेंट कर दूँगी। So that's a quick overview of mastering typography in design. Remember, good typography enhances readability and aesthetic appeal.
set trends, brand identity, and improve user experience. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell icon to stay updated with our latest design tips. Share your thoughts in the comments below or ask any question you have about typography. Stay tuned.